इस वीडियो में हम जो है CC/BCC इन ईमेल, वीडियो एक्सटेंशन, ऑडियो एक्सटेंशन, डॉक्यूमेंट्स और इमेज फाइल फॉर्मेट और जो है एब्रीविएशन, फिशिंग, कुछ जो है टेक्निकल टर्म जो होते हैं हमारे ICT के, हम वो सारे करने वाले हैं। तो आज हम जो है पूरी की पूरी ICT जो है आज में ख़त्म कर देंगे। इसके पहले हमने जो है ICT के 3 पार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने जो है मेमोरी, हाई एनर्जी, स्पीड ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, डाटा एसेट, हाई एनर्जी, मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप, टोपोलॉजी, कंप्यूटर जनरेशन, मशीन लैंग्वेज, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, कंप्यूटर मेमोरी और टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, और ये हमने कर लिए हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना बाकी है और उसके बाद यहाँ से ये चीज़ें तो आज हम पूरा इस वीडियो में करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ICT। ठीक, इसके पहले हमारे जो है 3 ICT के पार्ट हो गए। अब हमारा जो है चौथा है, जिसमें हम जो है कंप्यूटर और एप्लीकेशन, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे। तो हमारे जो है कंप्यूटर में जो है 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और जो है डिवाइस ड्राइवर। ये जो है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है पार्ट होता है, जिसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक, उसमें से हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग जो है सिस्टम होता है, उसके बारे में ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो है, जैसे कि आपका पूछ दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडो दे दिया, लिनक्स दे दिया, मैक OS दे दिया, फिर आपका जो है गूगल दे दिया और पूछ दिया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो गूगल आप डाल देंगे। उसी तरह प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपका दे दिया, इंटरनेट ब्राउज़र है आपका, ये क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, हमारा ये सब जो है एप्लीकेशन है, और गूगल, बिंगो, याहू, ये सब हमारे सर्च इंजन है। ठीक, तो इस तरीके से पूछता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है प्रोग्राम होते हैं, जिससे हम कंप्यूटर की जो है फंक्शनिंग को जो है प्रोग्राम मतलब उसको चलाते हैं। ठीक, टास्क जो देते हैं वो पूरा करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और हमारे मैक OS आते हैं। हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डीबगर जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, डिस्क, फ्रैगमेंटर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, रजिस्ट्री क्लीनर आदि आते हैं जो होते हैं। और फर्मवेयर में हमारे जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि फिजिकल हार्डवेयर होते हैं, मशीन लेवल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है, जिसमें हमारे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें हम जो है मदरबोर्ड से जो है जुड़े होते हैं ये सारे। और डिवाइस ड्राइवर में हमारे जो स्पीकर आते हैं, प्रिंटर आते हैं, माउस आता है, ये जो कि डिवाइस को चलाने में प्रॉपरली एक हमारी हेल्प करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे जो है कई सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र हो गया, वेब प्रोसेसर हो गया, मल्टीमीडिया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, ईमेल क्लाइंट एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, तो हमें एग्जाम्पल मेन देखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल ही पूछता है। तो माइक्रोसॉफ्ट सूट्स में आपका ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, आउटलुक, फिर इंटरनेट ब्राउज़र में लाइक फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, फिर हमारे मोबाइल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में जो है पंडोरा, म्यूजिक एप्रिसिएशन, स्काइप हो गया, हमारा स्लैक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ऐड होती हैं। अब हम जो है IP एड्रेस के बारे में पूछते हैं। तो IP एड्रेस में पूछता है, आपको इसी तरह नंबर दे देगा और आपको पूछेगा कि ये IP एड्रेस है कि नहीं। तो IP एड्रेस को पहचानने का सबसे अच्छा ये होता है कि ये 0 से लेके जो है 255 अंक तक होती है, इससे बड़ी नहीं होती है, यानी 256 नहीं होगी, 257 नहीं होगी। और जो ये 12 होती हैं जो है, ये 3 के जो है पेयर में जो है डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है 126, 255, 255, 254, ये जो है आपका यहाँ पे जो है 3 के पेयर में जो है ये है ना। तो उसी तरीके से ये 0 हो सकती है, लेकिन 255 से छोटी ही होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। जैसे ये आपका हो गया, उसी तरह एग्जाम्पल इसी तरह ये भी है। ठीक, यहाँ पे जो है मतलब कि आप ये जानिए कि IP एड्रेस में जो आपको दे दिया 3, इसी तरह दे देगा 4, तो आप वहाँ पे जो है 255 से बड़े वाले को नहीं ढूंढेंगे, और जो है 0 से 255 तक रहेगा उसी को आप लेंगे। ठीक, और जो है 3 में जो है ये होंगी। ठीक, 12 नंबर का।
ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। और जो है यहाँ पे दे दिया आपका, अगर पूछ दिया यहाँ पे डॉट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो ये साइट किसको डिनोट करती है, तो ये कुछ जो है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को जो है दिखाती है। जैसे आपका डॉट एजू हो गया, ठीक, तो ये हमारी एजुकेशनल साइट को दिखाती है, ठीक। जैसे डॉट मिल ऐसे हो गया, ठीक, तो डॉट मिलिट्री को दिखाता है। डॉट गवर्नमेंट हो गया तो गवर्नमेंट की साइट को दिखाती है। ये इस तरीके से होता है, ठीक। अब उसके बाद जो है ये पूछ देते हैं कभी कभी हमारा वेब पेज। तो जैसे कि हमारा वेब ब्राउज़र पे जो हमारा फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इस पर हम जो है कोई भी जो है पेज खोलते हैं, वेब ब्राउज करते समय खोलते हैं तो ये हमारा वेब पेज आता है, ठीक, जिसको हम पेजेस भी बोलते हैं। होम पेज यानी कि जो हमारा ओपन करने पे, जो वेबसाइट को ओपन करने पे जो हमारा पहला पेज आता है उसको हम जो है होम पेज कहते हैं। द इनिशियल पेज ऑफ वेबसाइट इज होम पेज, ठीक। और वेबसाइट किसको बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज which are grouped together and usually connected together in various way, often called a website or simply a site. Web server, a computer that hosts a website on the internet. Search engine, a website that help you find other web pages such as Google, Bing, Yahoo, ठीक। इस तरीके से ये हो गया आपका। अब ईमेल इन सीसी बीसीसी और जो है आपका टू सेंडर, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया PYQ ऑफ ICT, उसमें मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। CC को जो है सभी देख सकते हैं, टू भी देख सकता है, CC वाले भी जो अदर मेंबर है वो भी देख सकते हैं, और BCC वाले भी देख सकते हैं। टू जो होता है वो सेंडर होता है, वो सभी को देख सकता है। और BCC जो होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी BCC को केवल टू देख सकता है, बाकी कोई और नहीं देख सकता। अगर BCC में समझिए राम है और श्याम है, ठीक, तो राम जो है श्याम को नहीं देख सकता और श्याम राम को नहीं देख सकता, लेकिन राम टू को देख सकता है और CC को देख सकता है, ठीक। और श्याम जो है टू को देख सकता है, CC को देख सकता है, लेकिन राम को नहीं देख सकता, ठीक। तो ये इस तरीके से होता है। मैंने जो है पार्ट 3 में पूरे अच्छे तरीके से इसको समझाया है। नेक्स्ट यहाँ पे यहीं पे देखिए, यहाँ पे टू है, CC है, BCC है, ठीक। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक ये है, ठीक। और यहाँ पे ये BCC एक है, सीक्रेट पर्सन, इसको छुपाने के लिए यहाँ पर रहता है, ठीक। तो ये जो प्राइमरी वाला जो है यहाँ पे रिसिपिएंट है, और दूसरा ये जो है सबको देख सकता है। टू जो है CC को भी देखेगा, BCC को भी देखेगा, ये वाला भी CC और BCC को देखेगा। CC जो है केवल टू को देख सकता है और इसको देख सकता है, BCC को नहीं देखेगा। BCC सबको देख सकता है, लेकिन अपने में ही BCC में अगर कोई दूसरा और मेंबर रहेगा उसको नहीं देख सकता, ठीक। अब ये है हमारा फाइल एक्सटेंशन जो कि अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, उसमें वीडियो फॉर्मेट का एक्सटेंशन दिया था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, MP4 में हमारा है MP4, M4A, M4V, F4V, F4A, M4B, M4R, F4B मूव, ठीक। 3GP वाले हमारे वीडियो में एक्सटेंशन आते हैं, 3GP, 3GP2, 3G2, 3GPP, 3GPP2। OGG वाले भी आते हैं हमारे वीडियो में, WMV वाले आते हैं हमारे में, वेब M आता है, ठीक। FLV में भी आता है, AVI, LFX, GFX, ठीक। यहाँ पे ये दिया, इसका वेब में भी आता है, ठीक। ये वीडियो में आता है। वेब एम क्या होता है? .webm फाइल एक्सटेंशन है। मैट्रोस्का का जो है फाइल .mkv है, ठीक। अब हम जो है फ्लैश वीडियो का देखिए इस तरह से दिखाता है, या 4V को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, वो को ऐसे। अब हम इमेज फॉर्मेट का भी देखिए, आपको पूछा है JPG, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्राफिक्स, ये हमारा जो है फ़ोटो का इमेज है। टिफ होता है, GIF होता है हमारा, PNG फॉर्मेट आपको पता है, GIF में हमारा कुछ कार्टून की तरह होता है, ठीक, GIF। अब ऑडियो फॉर्मेट में हमारा MP3 है, AAC है, HEAC है, AC3 है, डॉल्बी डिजिटल, EAC3 है, वॉर्बिस है, WMA है, PCM है, ठीक। अब हमारा है नेक्स्ट टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया तो .txt को बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट फाइल, .texa ला टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, .rtf
PDF को PDF फाइल .pdf रहेगा तो PDF फाइल, .odt का ओपन ऑफिस राइट डॉक्यूमेंट्स फाइल, .docs ये डॉक्यूमेंट्स होता है यानी MS वर्ड का जो फाइल होता है माइक्रोसॉफ्ट का उसका, .csv कॉमा का होता है सेपरेट वैल्यू दैट स्टोर डाटा इन टेबल सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस, WKF एंड WPF माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स फाइल, WPD वर्ड प्रेफर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हमारा होता है। अब हम जो है कुछ नंबर कन्वर्जन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर कन्वर्जन सिस्टम। ठीक, नंबर कन्वर्जन सिस्टम में सबसे पहले हम जो है डेसिमल टू बाइनरी निकालना सीखेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा पूछता है, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी सबसे ज़्यादा यही पूछता है। तो डेसिमल में हमारे क्या पॉइंट आते हैं, जैसे 432 जो हमारे 0 से लेकर के 9 तक पॉइंट आते हैं, ये हमारे डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में 10 हम लगाते हैं। ठीक, तो ये जैसे 432 का आपका दे दिया निकालने को कि आप इसको बाइनरी डिजिट में कीजिए। तो बाइनरी डिजिट में जैसे आपको पता है 0 और 1 ही हम करते हैं, तो हम यहाँ पे बाइनरी डिजिट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऐसे 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12। अब यानी यहाँ पे पूरा कट गया तो 0 बचा। अब 0 को हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा 2 दहा में 20, 2 आठे 16, यहाँ पे भी पूरा कट गया, हम यहाँ पे 0 फिर से लिखेंगे। अब 2 है हमारा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, अगेन हम 0 लिखेंगे। अब 2 है 27 है, तो यहाँ पे जो है कट गया पूरा, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब हमें 27 को भाग देना है 2 से। ठीक, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, 27 को 2 से करना है। ठीक, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। 2 साते 14, 2 छक्के 12, 1 यहाँ पे, 2 तिहाई 6, नहीं बचेगा 0, 2 एकन्ने 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमेशा ये यहाँ से लेते हुए ये ऊपर तक जाएंगे। ठीक, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 0 यानी 4 0 है, 1 2 3 4। ठीक, और आप इसको यहाँ पे जो बाइनरी डिजिट, तो आप अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पे 2 दिखाया हुआ है तो आप 2 देख के बता देंगे कि ये बाइनरी डिजिट है। अगर 10 दिखाया है ऐसे लिख करके, जैसे 476 लिख के 10, तो ये डेसिमल। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है बाइनरी डिजिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम एक क्वेश्चन और बाइनरी डिजिट का करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और हम बाइनरी डिजिट का करेंगे और डेसिमल टू बाइनरी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको इसके बाद भी नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो 2 हो गया हमारा, यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, 1 बचा हमारा, 1 यहाँ पे कर दिए। ठीक, 2 छक्के 12, कुछ नहीं बचा, 0 यहाँ पे कर दिए। 2 तिहाई 6, कुछ नहीं बचा, 0 यहाँ पे कर दिए। 2 एकन्ने 2, यहाँ पे 1 बचा और 1 यहाँ पे भी लिख दिया हमने। ठीक, अब हम इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ से जाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, 1 1 0 0 1। ठीक, अब हम जो है आपको इस तरीके से हो गया। अब हम जो है आपको थोड़ा पॉइंट में भी करना सिखाते हैं कि अगर पॉइंट में आपको दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करोगे पॉइंट वाला। ठीक, तो अब हम पॉइंट वाले को जो है सॉल्व करना सिखाते हैं कैसे होगा। जैसे आपका ऑप्शन दे दिया 22.25। ठीक, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए 22। ठीक, 2 11 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 2 पचे 10, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 एकन्ने 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 1 0 1 1 0। ये आपका जो है 22 का निकल गया। ठीक, इतना आपने कर लिया। अब हमें 0.25 का निकालना है। अब 0.25 का निकालने के लिए आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक,
तो 25 दूनी 50 आ जाएगा यहाँ पे 0.50। देन आप 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 0.10। ठीक, तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, और तब तक आप मल्टीप्लाई जो है करते जाएंगे। और ये जो आपका 0.50 आया है फिर 10, तो आप इसको यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे। यानी ये जो 0.50 है फिर 1.0 आया, तो ये ऐसे आप जो है पॉइंट में 0.01 लिखेंगे। ये आपका जो आया ना पॉइंट यहाँ पे, इसके बाद जो है आप यहाँ पे 0.01 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। एक पॉइंट वाला मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे आपका यही 22 है तो यहाँ पे 75 हम करते हैं पॉइंट जो है 22.75। ठीक, तो 22 का हमने निकाला जो आया था 10110, इसका नहीं निकालते हैं, पॉइंट वाले को देखते हैं 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो आ जाएगा 1.50। अगेन हम जो है 0.50 का करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा 10। तो हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 1.50 आ गया, तो हम जो है यहाँ पे 0.1 लगा देंगे और ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये हमारा अब ये जो है डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब हम जो है बाइनरी टू डेसिमल एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा आपका 1 to 8 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है 101, ये हमारा बाइनरी है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक, अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे से 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो है 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो है हम 2 के पावर जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा प्लस 0 आएगा और यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे 2 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। यानी आप जो है 5 के पावर यहाँ पे 10 ये डेसिमल में हो गया। ठीक, यानी इसमें जो है हम 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर जितने नंबर बढ़ते जाएंगे हम इसमें जो है मल्टीप्लाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट हम एक कर लेते हैं और जिसको कन्वर्ट करना है हमें, जैसे कि आपका हो गया 108, आप यही समझ ली, 8 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 1001। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 3। तो ये वाला पोर्शन 0 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये 1 होगा प्लस 8 यानी 9 आ जाएगा। ये इस तरह हमारा जो है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हो गया हमारा। ठीक, अब पेपर में जो है हमारा एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट देता है, वो होता है वंस और टूज निकालने का। ठीक, ये आपका पेपर में पूछता है, कभी आपको नेगेटिव साइन करके पूछ देगा और कभी आपको दे देगा कि वंस निकालिए, ऐसे वंस निकालिए या टूज निकालिए या आप नेगेटिव साइन का निकालिए। ठीक, इस तरीके से आपको देगा। ठीक, तो हम जो है नेगेटिव साइन वाले का निकालना शुरू करते हैं। देखिए, यानी कि आपको ऐसे दे दिया -3 to 8 का जो है आप बाइनरी डिजिट निकालिए। ठीक, इस तरीके से आपको दे दिया कि आप जो है इसका बाइनरी डिजिट कीजिए, या आपको दे दिया वंस निकालिए, या आपको दे दिया टूज निकालिए। तो ये इसी नेगेटिव साइन का ही होता है, या आपका -328 इस तरीके से जो आपको दे दिया। ठीक, तो -328 का निकालने के लिए हम पहले 328 का जैसे हम निकालते हैं बाइनरी डिजिट वैसे ही निकालेंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 2 एकने 2, 2 चौके 12, 2 चौके 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगेन 2 8 16, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 एकने 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा 20 दिया है यहाँ पे, तो 2 दहा में 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पचे 10,
सॉरी यहाँ पे जो है 2 पचे 10, यहाँ पे 5, वहाँ पे 0 जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 एकन्ने 2, और यहाँ पे जो है कि हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारा जो है इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक, 0 0, फिर इसके बाद हमारा आया है 1 3 0 1 3 0। ये हमारा जो है 328 की जो है वैल्यू आ गई। ठीक, क्या आई? 1 0 1 0 0 1 0 0 0। हमने जो है सेम जैसे निकाला है वो वैसे निकालेंगे। ठीक, अब हम इसको जो है यहाँ पे आपका जितने आपने जो इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा माइनस आया, 1s और 2s आपको पूछेगा। ठीक, अब वो माइनस का रहेगा कि आपको केवल -328 दे दिया इस तरीके से। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको 2s निकालना है। ठीक, और अगर उसने बोल दिया कि नहीं आपको 1s निकालना है तो आप एक ही स्टेप करेंगे, 1s और 2s मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ। तो 1s जैसे कि आपने यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 0 ये हो गया। ठीक, जस्ट इसका उल्टा, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। ये उसका उल्टा हो गया बाइनरी डिजिट में। ये आपका हो गया 1s, ये आपका हो गया 1s। ठीक, और जब आपको बोलता है 2s निकालने के लिए, 2s निकालने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह आपका 4 4 के पेयर में होता है, 4 4 के पेयर में होता है। और 4 4 का पेयर अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इसके आगे जो है 0 0 0 3 0 बढ़ा करके इसको आप 4 4 का पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो है 4 4 का पेयर यहाँ तक आया। अब यहाँ पे 0 आपने बढ़ाया तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। ऑप्शन में आप देखिएगा, आपको जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ऑप्शन में अगर 4 4 का पेयर है तो आप बढ़ा दीजिएगा अगर नहीं आपका बन रहा है तो, और अगर आप वैसे ही दिया हुआ है तो आप वैसे ही कर लीजिएगा। अब 2s कैसे निकालेंगे? 2s निकालने के लिए हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करने पे हमारा जो 1 1 होता है वहाँ पे 0 आता है, जहाँ पे हमारा फिर 1 है, 1 की जगह हमारा 0 आ जाएगा, 1 की जगह हमारा 0, और 0 की जगह 1 आ जाएगा फिर, और 1 की जगह फिर हमारा जो है यहाँ पे भी हमारा जो है 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 1 1 हम इसको 0 लेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा 1 1 आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर ऊपर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे जो है 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हमने लिख दिया। ठीक, अभी मैं एक बार और एग्जांपल आपको समझा दूंगी जिससे आपको आ जाएगा। और फिर हमारा जो है ये 1 1 0 फिर 1, इस तरीके से यहाँ पे आगे वाला जो है 4 4 पेयर में उतर जाएगा। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं 1s और 2s का, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, जैसे आपका दे दिया 128 माइनस 128, ये आपका दे दिया। ठीक, तो आपने जो है क्या निकालना है? 128 का निकालना है। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यहाँ पे 0, 32 दूना 64 0, 16 दूना 32 0, 8 0 4 0 2 0, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आएगा। यानी आपका वैल्यू क्या आया? 1, ये 4 0, ये 3, 7 0 1, यानी 1। ये देखिए आपका 4 4 का पेयर है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका जो है बाइनरी डिजिट आया। अब आप 1s निकालने के लिए क्या करेंगे? उल्टा कर दीजिए, 1 1 1 1 1 1 1 0। ठीक, ये आपका 1s हो गया। अब 2s निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, 0 की जगह 1, 1 1 0 कैसे? यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 1 0, यहाँ पे 1 1 0, इसी तरह यहाँ तक आएगा, 0 में 1 जाएगा तो 1। ये आपका हो गया 2s। और जब आपको -128 खाली पूछे
तो उसका आंसर ये होता है। और जब आपको वंस निकालने को बोले तो आप उल्टा कर दीजिए, टूच कहे तो ऐसे पूरा। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ हम जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपका पूछता भी है पेपर में, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन हम कर लेते हैं यहाँ से कुछ, अब क्योंकि नंबर सिस्टम हो गया हमारा। एब्रीवेशन में जैसे कि आपका पूछता है कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, ठीक। आपका जो है ALU हो गया, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। ये हो गया। एक है हमारा ASCII, इसका फुल फॉर्म पूछता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है लैंग्वेज में होता है, ठीक। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये सेम पूछता है। कभी कभी आपको दे देगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो जहाँ पे फॉर हो आप वही लगाइएगा, मोस्ट IMP है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। फिर हमारा है यहाँ पे बेसिक, बेसिक का ये पूछते हैं बार बार। बेसिक क्या होता है? एक होता है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका होता है। और बेसिक का हमारा आ जाता है यहाँ पे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आप लिखिए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और BCR का होता है हमारा बार कोड रीडर, बार कोड रीडर हमारा होता है। उसके बाद बीट का हो जाता है हमारा बाइनरी डिजिट। CD-ROM हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारा एक कोबोल पूछता है। कोबोल जो है आपका लैंग्वेज है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद है हमारा CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। CRT हमारा है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। फिर हमारा है CSSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। उसके बाद है हमारा CU कंट्रोल यूनिट, CU है हमारा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है हमारा DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारा है DVD। इसके बाद है हमारा DVD। क्या होता है DVD का? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ईमेल का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है हमारा FTP का होता है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और GBPS का क्या होता है? गीगाबाइट पर सेकेंड, ठीक, गीगाबाइट पर सेकेंड। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले बता रही हूँ। HTML का क्या होता है? हाँ, HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। JPEG है हमारा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। PC है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। PDA है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद है हमारा RGB का ये जो है पूछा हुआ है हमारा रेड ग्रीन और ब्लू, ये हमारा पूछा हुआ है। RGB का फुल फॉर्म तो सिंपल में आपका जो है रेड ग्रीन ब्लू। ROM क्या है? रीड ओनली मेमोरी है हमारा। फिर इसके बाद है हमारा
HD रैम सिंक्रोनोमस डायनामिक रैंडम एक्सेस है हमारा। फिर उसके बाद है हमारा SMS जो आप SMS बोलते हैं ना, करते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका SMS का है फुल फॉर्म। और फिर हमारा है WWW वर्ल्ड वाइड वेब हमारा जो है WWW का है, ठीक। वाईफाई हमारा है वायरलेस हमारा जो है फाइडेलिटी है हमारा जो है इसका। फिर अब हमारा जो है VLE का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा हुआ है ये। VLE वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक। तो लगभग करके मैंने आपका जो है ICT में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने वो करा दिए। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।